हेलो, हमको आपका मदद चाहिए। हुक्म करो। जानवी की जान खतरे में है। यहाँ जनाब 5 मील दूर एक जगह है, मनिहारी टोला। अगर आप वहाँ जाकर पता करे, पूछताछ करे तो कुछ पता चल सकता है जानवी का। फिक्र मत करो, हम अभी निकलते हैं, पता लगा के आएंगे। जी शुक्रिया शुक्रिया। पता नहीं क्या है, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा क्या लग रहा है कि राजीव बाबू का जो फैसला है उससे कहीं अनर्थ न हो जाए, प्रलय न आ जाए। हे भोले बाबा, भोले बाबा, राजीव बाबू ऐसा कोई फैसला ना ले जिससे प्रलय आ जाए। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्षेयमामृतात्। वो भाभी अंदर है और दरवाजा बाहर से बंद। ये क्या तमाशा है? भाभी, संजीव बाबू। भाभी, ये सब क्या है? आप कमरे में बंद थी? शायद कोई गलती से। वैसे आपका शुक्रिया, तंकू आपका। समझता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। इतना कुछ सुनना पड़ा है आपको, इतना कुछ झेलना पड़ा है आपको, जलील होना पड़ा है आपको, और हम बस देखते रह गए, कुछ भी नहीं कर पाए। हमें माफ कर दीजिए। नहीं 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 संजीव बाबू, जिसका कोई गलती नहीं वो काहे माफी मांग रहे हैं? अरे परिवार भी तो हमारा ही है ना। इसका अच्छा बुरा ऊंच नीच उसको स्वीकारना हमारा फर्ज है। अभी ना सबसे पहले ना जानवी को बचाना बहुत जरूरी है। हम आपके साथ हैं। वो राजन वर्मा से, वो आदमी से बचाना बहुत जरूरी है। राजन वर्मा की एक नहीं चलने देंगे। हमने कहा ना आपसे, चलिए हमारे साथ। चलिए चलिए। कमरे से बाहर कैसे निकली तुम? हमने निकाला है। जब तक जानवी का मसला हल नहीं हो जाता तुम कमरे में ही रहोगी। जाओ, हमने कहा वापस जाओ। कुहू भाभी कहीं नहीं जाएगी। बीच में मत बोल छोटे। हद कर रहे दादा आप। हम मत कर रहे। होता कौन है बोलने वाला बीच में? ये बता ना, किस हक से बोल रहे तू? बोल। ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए। किस हक से आपने कुहू भाभी को अंदर कमरे में बंद किया, और किस हक से आप कुहू भाभी को अंदर भेज रहे? आपने तो कुहू भाभी को त्याग दिया है ना, तो क्या है ये आपकी कोई संपत्ति? तू ना, आप दोनों हमारे लिए मत लड़िए, पहले जानवी को ढूंढना जरूरी है। आइए आइए, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपका। संजीव नारायण चंदेल। हाँ मैं। क्या बात है? ये आपके लिए कोर्ट का नोटिस है। कैसा नोटिस? तलाक का नोटिस। इस नोटिस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको इस पे साइन करना होगा।
और कोर्ट हेयरिंग की तारीख पड़ते ही आप दोनों को इत्तला कर दी जाएगी। मुंह का देख रहे हैं, करिए दस्तखत करिए, ताकि हमारा भी पिंड छूटे आपसे। बाहर 3 हैं तो अंदर कितने होंगे? सारी खिड़कियां बंद है। ये सब का है? वकील साहब सुनिए जरा, एक काम कीजिए ना। जी बोलिए। आप अपनी तशरीफ लेके यहाँ से चलते बनिए। इसी वक्त आपको तो मालूम ही होगा, हम खुद वकील हैं। इस मामले में क्या करना है वो हम अच्छी तरह संभाल लेंगे। आप जाइए यहाँ से प्लीज। वकील साहब, का बदतमीजी है, वकील को बाहर कर दिए। कोर्ट का ऑर्डर लेकर आए थे ना? शायद तुमने सुना नहीं। अभी हमने कहा कि हम खुद वकील हैं। इस मामले में क्या करना है नहीं करना है वो हम अच्छी तरह संभालेंगे, तुम फिक्र मत करो। अरे क्यों ड्रामा कर रहा है? चुपचाप दस्तखत करो और तलाक दे दो। वैसे भी आगे की कार्रवाई तू नहीं, जज करेगा। जब ये रहना ही नहीं चाहती तेरे साथ तो जबरदस्ती क्यों कर रहा है? दादा, पति पत्नी के बीच में तो झगड़े होते रहते, हम जानते हैं। सिग्नेचर से रिश्ते टूट जाते, लेकिन धैर्य और प्यार से रिश्ते जुड़ते भी हैं। पूरी उम्मीद है हमको कोई उम्मीद नहीं है। तुम फिक्र मत करो, हम दिलाएंगे तुमको तलाक। अब समझ में आया हमको कि ऐसे इंसान के साथ तुमको घुटन क्यों महसूस होती है। अरे जब ऐसे रिश्तों से निजात पाई जा सकती है तो तुमको क्यों ना मिले निजात? कभी ये बात सोचा तुमने कि अगर जज तुमसे सवाल पूछेंगे कि किस लिए चाहिए तलाक, तो क्या कहोगी, क्या बोलोगी? कोई संगीन आरोप है तुम्हारे पास? हाँ, वही शोषण, अत्याचार इत्यादि इत्यादि। अरे सुन चुके, पक भी गए। बस एक बात सोचो, अगर तुम्हारा सच हमने कोर्ट के सामने ले आए तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारा खेल तो खत्म हो जाएगा। ये जो सती सावित्री वाला तुम्हारा जो रूप है ना, सब खत्म हो जाएगा। वकील हूं, झूठे गवाहों को तोड़ना अच्छी तरह जानता हूं। शो ऑफ कर रहा है छोटे, वकालत बाज रहा है अपनी। अरे दादा, आप भूल क्यों जाते हो कि हंसिनी पत्नी है हमारी, अभी तक त्यागा नहीं है। क्या छोटे,
तो तू एक बात भूल रहा है छोटे, कि हंसनी ने तुझे त्याग दिया है। होश में जिस मन से आप हमको देखते थे वो मन बूझ गया है। उधर अब प्रेम नहीं बचा है। ये रिश्ता अब एक तरफा हो गया राजीव बाबू। हाँ, लेकिन एक बात बता कि ये एक तरफा प्यार, एक तरफा रिश्ता कब तक निभाएगा? अरे अब तो हम देखते हैं कि तुम्हारी ये वकालत इसके तलाक के आड़े कब तक आती है। अरे हम दिलाएंगे इसको तलाक, इस जबरदस्ती के रिश्ते से। हंसिनी, ये लो, तुम साइन करो इस पेपर पर। बड़े उतावले हो रहे हो दादा हंसिनी से रिश्ता बनाने की। इससे ज्यादा जल्दी तो आपको है इसके तलाक की। बिल्कुल सही समझे तुम। रिश्ता बनाने की भी जल्दी है हमको, और तलाक की। एक तो गया। वो क्या है ना कि इसके साथ हमको अच्छा लगता है, हमारे मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जो हमारे पिछले रिश्ते में ना हमको लगता था कि हम फंस चुके, वो यहां नहीं लगता। बस एक बार जानवी का मसला ठीक हो जाए छोटे, उसके बाद अच्छे से सोचेंगे, बनाएंगे रिश्ता हंसिनी के साथ। और अगर किसी में दम है ना तो वो हमको रोक के दिखा। खुशी से कस खा के कहीं गिर ना जाए हम। ये क्या कह दिए आप जाने मन? राजीव जी, आप सच कह रहे हैं ना? अरे अभी भी शक है हमारी सोच पे कि हम क्या सोच रहे हैं? क्या बात है बेबी, तुम अभी भी कुछ तन्हा लग रही है। कहीं भागने का इरादा तो नहीं? नहीं रवि, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। यूं भाग के शादी मेरी फैमिली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो मुझे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। आई नो बेबी, क्या कर सकते हैं। तुम बस देखती जाओ क्या बवाल सुहागरात बनेगी आगे। शक
1 मिनट। सुहाग रात की सीज। ये देखो बेबी, तैयारी देख रही हो? आई लव यू सो मच रवि, ये सब बहुत ब्यूटीफुल है। तुमसे ज्यादा नहीं बेबी, तुम तो मेरा दाव हो। दाव? कैसा दाव? दाव? दावा? उम्र भर तुम्हें प्यार करने का दावा। शर्म आनी चाहिए आपको। हटिए! अरे सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे दादा इतने घटिया इंसान निकलेंगे। अरे राम नहीं, रावण हो आप, रावण। पराई स्त्री के मान पे हाथ डालते हो, शर्म नहीं आती आपको? एहसान फरामोश। अरे भूल गए आप, ये जो आपकी आंखें है ना, कुहू भाभी की देन है, घोर तप का नतीजा है। अरे नीच इंसान! तमीज से बात कर छोटे। छोटे भाई की बीवी का दामन थामना तमीज है? और तुम किसी गलत फहमी में मत रहना। तुम दोनों के ये जो घटिया मंसूबे है ना, इसे हम पूरा नहीं होने देंगे। संजीव, का है बेशर्मी का खेल अब हम पूरा नहीं होने देंगे। ये तेरी वकालत छोटे, इस वकालत पे इतना घुमाना है तेरे को? ओ संजीव बाबू, वकील नहीं है हम, लेकिन इतना कानूना हम भी जानते हैं कि पति पत्नी में से ना तो एक इंसान तलाक करवा सकता है ना रुकवा सकता है। ये मर्जी ना सिर्फ और सिर्फ अदालत की रजामंदी से होती है। अब चाहे तू पेपर फाड़ चाहे कपड़े फाड़, ये तलाक तो हम करवा के रहेंगे। वकालत तो अब आप देखेंगे हमारी। अच्छे अच्छे को धूल चटाया हमने कोर्ट में, बस देखते जाइए। और हाँ, आप इन्हें छोड़ने की बातें कर रहे हैं ना, अगर गलती से भी आपने कुहू भाभी को छोड़ने के बारे में सोचा ना, तो कोर्ट में आपको ऐसे घसीट के लेके जाएंगे ना कि देखते रह जाओगे आप। महिला शोषण, घरेलू हिंसा, ऐसी ऐसी धाराएं लगाएंगे आप पर कि कोर्ट के चक्कर काटते रह जाओगे। और सबूत के तौर पर ना, आप दोनों के अश्लील और घटिया तस्वीरें भी है हमारे पास। वकील है हम, भूलिएगा मत। कातुल पकड़ लिया ये झगड़ा। नहीं संजीव बाबू, ये सही नहीं है। नहीं बाप, आप कुछ मत बोलिए। इस इंसान ने ना हद पार कर दी। इनकी औकात तो अब हम बताएंगे। औकात दिखाएगा हमको हमारी, औकात दिखाएगा हमको। धमकी दे रहा है। क्या कर रहे हैं आप? धमकी नहीं, सजा दिलाएंगे कानून की। भाभी को छोड़ के तो दिखाइए, खून के आंसू रुलाएंगे आप। हमारे ऊपर हाथ उठाएगा तू? बड़े भाई पे हाथ उठाएगा तू? रुक जाइए।
हाँ उठाएंगे। संजीव बाबू रुक जाइए। अरे रुक जाइए, बस कीजिए सब। हम कह रहे छोड़िए। अरे रुक जाइए, मत झगड़िए, काहे लड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप दोनों? कैसा लड़ाई है, कैसा झगड़ा है? नहीं चाहिए हमको हमारे कोई पक्ष में, नहीं चाहिए हमारे कोई विपक्ष में। मत लड़िए आप लोग, हमको सिर्फ जानवी चाहिए, हर हाल में जानवी चाहिए। जानवी को कुछ हो गया ना, तो ये जो लड़ाई है ना, ये ऐसे धड़ा का धड़ा रह जाएगा। आज भी नहीं बचेंगे। और चाचा जी तो दुख से मर ही जाएंगे। कहाँ है जानवी? जानवी को ढूंढेंगे ना राजीव बाबू। ये झगड़ा नहीं, जानवी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। और आप हमारे साथ चलेंगे ना जानवी को ढूंढने? हाँ भाभी, चलिए भाभी। हमने तो पा लिया जिसको पाने चले थे हम, थाम लिया उसने हाथ हमारा। भाड़ में जाए दुनिया, अब किस बात का गम। अच्छे अच्छे को धूल चटाया हमने कोर्ट में, बस देखते जाइए। राजीव बाबू, राजीव बाबू। क्या ड्रामा कर रही हो अब? ये जो कहना था कह दिया ना हमने, सुना दिया अपना फैसला। अब तुमसे अलग होके ना हम जाएंगे। हंसनी, हम अपना अलग होने से बात करने नहीं आए। अब वो जिनको अपनाने जा रहे हैं ना, वो आपको बर्बाद कर देंगे। हंसनी दीदी सही नहीं है, बहुत गलत है। आप उनके बहकावे में मत आइए। और राजीव बाबू, आप भूल गए हैं शायद, एक रोज तो वो आपके जान लेने पे तुली हुई थी। हम है हुकुम, रितु प्रोटीन शेक लाए हैं आपके लिए। वो और दिन थे, और अब जो हो रहा है ना, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दूर रहो तुम, समझी? हंसनी दीदी के चलते ना अब अपने भाई से दूर हो जाएंगे। वो भाई जो आपके लिए लक्ष्मण स्वरूप है और जिसके लिए आप राम स्वरूप थे। ये सारी बातें ना पुरानी हो चुकी है, बेमानी हो चुकी है, और तुम खुद की बात भूल गई क्या? आज से हम आपकी पत्नी नहीं। राजीव बाबू, इस प्रेम के पथ पे चल के वैराग समन्ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा।
हमको त्याग के ना सब कुछ खो दिया है तुमने को। हमने ही पहनाया था ना तुमको ये हमारी मां का हार। प्यार और विश्वास का प्रतीक था ये जीवन भर के लिए। तुमने क्या किया कुहू? अपने प्यार को ही त्याग दिया। रिश्ते की डोर ही तोड़ डाली तुमने तो। अब ये प्यार का सौगात नहीं रहा, महज एक जेवर बन के रह गए। अब तुम इसको कोसो, अपने प्यार को कोसो या फिर रोते रहो, हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। जानती हो क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा फैसला है, तुम्हारा। उस बॉटल के सहारे से तुम हमको हमेशा सुंदर दिखोगी और हम हमेशा इस दुनिया के सबसे लायक और सबसे लाजवाब पति बन के रहेंगे। आजाद किया आपको, जाइए, अब पूरा आसमान आपका है। बनाएंगे रिश्ता हंसिनी के साथ। राजीव बाबू, कौनो काम था का? वो हमको तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना है। तो आइए बैठिए ना। नहीं, यहां नहीं, यहां दम घुटता है हमारा, कहीं और चले। चलो। राजीव बाबू ये सब काहे कर रहे हैं? मत जाइए राजीव बाबू, मत जाइए, ये औरत आपको बर्बाद कर देगी। इनकी वजह से नाते, रिश्ते, परिवार मत त्यागिए आप। हमने ही पहनाया था ना तुमको ये हमारी मां का हार। प्यार और विश्वास का प्रतीक था ये जीवन भर के लिए। तुमने क्या किया कुहू? अपने प्यार को ही त्याग दिया। आज भले ही हम आपको त्याग दिए, पर आप हमेशा हमारे ही रहेंगे। आपके नाम का ही सिंदूर हमारे अंतिम सांस तक हमारा परिचय बना रहेगा। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। सा
भले आपके गले ना लग सके, लेकिन ये आपके होने का प्रमाण है। यकीन था हमको एक दिन ऐसा आएगा जब आप हमको खुल के स्वीकार करेंगे। अपने अंदर दहाते प्यार को नजरअंदाज नहीं करेंगे। याद है आपको जब आपकी दृष्टि लौटी थी, आप हमको ही अपनी पत्नी समझ लिए थे। जानते हैं क्यों? काहे कि हम ही आपके काबिल हैं, हम ही वो जीवन साथी हैं आप पूछ गए थे। सही कह रही हो तुम हंसनी, हिम्मत आ गई थी हममें। आज तक ना हम अपने प्यार को अपने मन में दबा कर रखे थे, लेकिन अब और नहीं दबाएंगे। अपनी चाहत को रोका हुआ था, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं कि अब से अपने मन के साथ ना ये फरेब हम कभी नहीं करेंगे। बस एक बार ये का राजीव जी, एक बार ये जानवी मिल जाए ना हमको। यकीन करो हमारा, हम तुम्हारा तलाक करवाएंगे। हम तुम्हारा तलाक करवाएंगे और एक हो जाएंगे कानूनन तौर पे। और उसके बाद ना कोई रोकेगा और ना कोई टोकेगा। हर पल हमारा होगा हंसिनी। अरे हम तो कह रहे कि अगर आज ही जानवी मिल जाए ना, तो हंसिनी हम अपने सपने को आज ही अंजाम देंगे। सच राजीव जी, आपका ये अरमान जरूर पूरा होगा। हमारी और आपके बीच की अड़चन जरूर दूर होगी। जान भी लौटेगी, जरूर लौटेगी। ओ हंसिनी, हमारी हंसिनी। बेटी बचानी है कि नहीं जैसा है? 24 घंटे में अभी 10 घंटे बाकी हैं। बम किसी भी वक्त फट सकता है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को कुछ मत करना। बहनों, अरे भाई राजन वर्मा, ये समय की उल्टी गिनती छोड़ो और फौरन यहाँ आ जाओ। मैं मिलवाना है तुमको किसी से जो तुम्हारे हर भय का निराकरण कर देगा। आओ आओ। मिलवाना है? अच्छा, कुछ पता चला? कुछ अजीब सा दृश्य है यहाँ पे। हर तरफ पहरा है, कैमरास लगे हैं, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं सिवाय सुहागरात की सेज के। आखिर राजन वर्मा क्या करने वाला है? जयंत वर्मा, राजन वर्मा ने अपने छोटे भाई को भूल दी। राजन वर्मा का छोटा भाई, उससे भी ज्यादा कमीना और क्रूर।
हमें देख के तुम दोनों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई माने। तुम हमें जानते भी हो और पहचानते भी हो। हाँ, वैसे हमारा परिचय कानून की किताबों में बहुत विस्तार से लिखा है। जयंत वर्मा, कैसे हो भाई? तुम्हारा बड़ा भाई राजन वर्मा। भरोसा नहीं है उन्हें तुम पे, इसलिए अब वो पीछे रहेंगे और हम आगे रहेंगे। और तुमरे ये खेल का, साजिशों का, चालों का खात्मा करने आए हैं। मेरी बिटिया की जिंदगी का टाइम बॉम्ब है हमारे हाथ में, बड़े भैया के पास नहीं। वो की प्राइवेट कस्टडी हमारे पास है। तुम्हारी प्यारी जानवी को अगवा करने की गुस्ताखी हमने की है। और तारामती के केस का क्या करना है और कैसे करना है, ये अब तुम हमसे डील करोगे। ठीक है, फिर तुमसे डील की जाए। तारामती की बेटी के साथ जो वारदात हुई थी उसका एक ही गवाह था, खुद नेहा कुमारी। जिसके साथ बलात्कार हुआ था वो जीवित नहीं है। तारामती हियरिंग के लिए अदालत नहीं पहुंच पाएगी और उसके वकील से हम निपट लेंगे। और अदालत हमरे बड़े भैया को खड़े खड़े हथकड़ी पहना देगी। नहीं, तुम्हारे बड़े भैया को नहीं, राजन वर्मा को। राम, दिखाओ भाई। पहचानो? हमरे बड़े भैया राज। ए जज साहब, मजाक कर रहे हो का हमरे साथ? अरे भाई सब्र से काम लो ना, थोड़ा सब्र से काम लो। अल्लाह भाई उसको। ये कौन है? राजन वर्मा। आप बकवास कर रहे हो जज साहब। लेकिन नहीं हो रहा है। अल्लाह भाई, ये है इनका पैन कार्ड और ये है उनका आधार कार्ड। ये तो हमरे बड़के भैया जैसा है। लेकिन कोर्ट की नजर में राजन वर्मा है। चलो भाई, अपना इकबालिया जुर्म कबूल करो इनके सामने। हम हैं राजन वर्मा, हम ही किए हैं नेहा कुमारी का बलात्कार। अरे जज साहब, गजब कर दिए, मजा। इनका ऑफिशियल इकबाल है जुर्म। अच्छा है। जयंत वर्मा साहब, तुम्हारे बड़े भाई ने हमको 24 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन दिक्कत यह है कि 1-2 दिन में कोर्ट की तारीख मिलना मुश्किल है। अब ऐसे में तुम्हारे भाई के हमशक्ल ने अपराध कबूल कर लिया है अपना। अब कोर्ट की तारीख चाहे जब भी मिले, जेल राजन वर्मा की जगह ये जाएगा। अब हमें हमारी बेटी लौटा दीजिए। कहाँ है मेरी बेटी?
ये देखो। अवधेश बाबू, ये जो रवि है ना, वो हमारी जानवी को ना फंसाने का कोशिश कर रहा है ब्याह के बहाने। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। ये होना भी नहीं चाहिए को, क्योंकि रवि साक्षात राक्षस की संतान है। राक्षस माने? ये देखो। राजन वर्मा के साथ रवि और एगो जो खड़े हैं वो कौन है? ये राजन वर्मा, रवि का ताऊ, उसके साथ में रवि, और ये तीसरा आदमी जो है जयंत वर्मा, राजन वर्मा का छोटा भाई, रवि का बाप। माने रवि राजन वर्मा का भतीजा है। हे भोलेनाथ, ये कौन सा मुसीबत में फंस गया हमारा परिवार।